कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बसंत पंचमी की व्रत कथा के बारे में। माँ सरस्वती को विद्या और कला की देवी भी माना जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता था कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। मान्यता ये भी है कि अगर माँ सरस्वती किसी व्यक्ति से रूठ जाए तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का व्रत या पूजन किया जाता है, जिसमें माँ सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर से अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा कर व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान माँ सरस्वती को पीले चावल का भोग भी लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर व्रत करने वाले भक्तों को ये कथा सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का त्योहार माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी। कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ये देखकर ब्रह्मा जी को ये लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर छिड़क दिया। तब एक ज्योतिष पुंज के साथ देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। ये देवी माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, वे आपसी संवाद नहीं करते हैं। ये सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और ये एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार को वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे से विचारों को समझ सके। जब माता सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और बाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन इनके जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। अन्यों किंवदंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टिकर्ता श्री रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वही पश्चिमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता यह है कि सरस्वती जी की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु की 3 पत्नियों में से एक भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना बड़े विधि विधान से की जाती है। माँ सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए इस दिन लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और माँ सरस्वती को पीले फल और मीठे चावल का भोग लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूजा के दौरान माँ सरस्वती व्रत करने से पाठक करने वाले की मनचाही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम आशा यही करते हैं कि जो भी इस वक्त इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।